अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हाट इज़ इन माय वैनिटी, और बहुत इजी हो जाएगा आपको इस तरह से सब दिखाना, और इन डिटेल में आपको सब दिखा सकूंगी। यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी हैं, मुझे इन सब को समेटना है। इनको समेटने के लिए और अच्छी तरह से सेट करके रखने के लिए मैंने इस तरह की बास्केट्स ली हैं। इनमें मैं अपना कुछ सामान रखूँगी। कुछ इस तरह के मेरे पास ऑलरेडी पहले लिपस्टिक केसेस हैं, इनको भी मैं अच्छी तरह से आज सेट करूँगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ इन दीज। तो देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपना काम। बहुत काम है, बहुत बड़ा काम लग रहा था मुझे, ये काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था मुझे ये काम करने के लिए, बट फाइनली टुडे आई हैव टू डू इट। और मुझे आप लोगों को बताना है कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, कैसे कैसे यूज़ करती हूँ, मेकअप किस तरह से अप्लाई करती हूँ। इन डिटेल मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब बताऊँगी, बट फ़िलहाल मैं आज की वीडियो में बस आपको इतना बताऊँगी कि व्हाट इज़ इन माई वैनिटी बॉक्स। ठीक है जी, सो स्टे विद मी और देखिए कि क्या चीज़ें हैं मेरे पास, कौन सी मज़ीद होनी चाहिए और कौन सी जो है वो एक्स्ट्रा हैं, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्टार्ट करते हैं जी इस ब्यूटी बॉक्स से। ये जो ओहो, इस ब्यूटी बॉक्स में सबसे पहले तो मेरी ज़ारा का ये हेयर बैंड आ गया। ये जी मिरर है, सही है जी। सारी चीज़ों को आज मुझे सेट करना है। ये वाला जो मिरर है ये इस ब्यूटी बॉक्स के अंदर ही था, और ये जो ब्यूटी बॉक्स है ये मेरी शादी का ब्यूटी बॉक्स है। ये फुल सेट था, इसके साथ के ब्रीफ केस भी हैं, और उसके अंदर सबसे छोटा पीस ये ब्यूटी बॉक्स था, और बहुत प्यारा सेट है ये। इस सेट के 3 ब्रीफ केस हैं और ये चौथा ब्यूटी बॉक्स है। तो ये बहुत प्यारा था, मेरी शादी का था ये, शादी पे मम्मा की तरफ से, और इसमें मैंने अपनी शादी पे हर चीज़ मैनेज करके सेट करके रखी थी। अब तो बहुत ज़्यादा हद तक ये खाली हो चुका है, इसको उतार ही देते हैं बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग लुकिंग ऑड। और अब मैंने इसमें ज्वेलरी रखी हुई है। ये जो बैंगल्स हैं ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी आई थिंक या लास्ट ईद पे मेरा सी सेक्शन हुआ था एंड आई वाज ऑन बेड। 10 डेज़ हुए थे अभी मेरे सी सेक्शन को, तो मैं बेड पर ही थी। मैंने कोई बहुत ज़्यादा ईद की तैयारी नहीं की थी, तब ये मेरे लिए लेके आए थे मेरे हस्बैंड ये बैंगल्स के। तुम बेशक बेड पे हो लेकिन बैंगल्स पहनो और मुझे दिखाओ। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ईद के दिन ख़राब रही कि मैं ये नहीं पहन सकी, तो ऐसे ही पैक पड़ी हैं। अब इंशाल्लाह किसी दिन किसी ड्रेस के साथ मैच करके ज़रूर पहनूंगी। मेरे हस्बैंड तो भूल भी गए होंगे इन्हें, लेकिन मैं नहीं भूली, मैं इंशाल्लाह समर्स में इन्हें पहनूंगी। और बाकी ये मेरी ज्वेलरी है सारी। आई थिंक इसको नहीं छेड़ना चाहिए ना यार, ज्वेलरी इसी में ही ठीक है। ये देखिए, ये मेरे इयरिंग्स हैं। अच्छा, मुझे ना ज्वेलरी में ज़्यादा शौक़ है इयरिंग्स का, मैं आपको सारी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी बहाने मैं भी यादें ताज़ा कर लूँगी। ये मैं लाहौर गई थी अपने भाई के पास, तो मैंने वहाँ से ली थी ये इयरिंग्स, और इनके साथ सेम इस डिज़ाइन की बैंगल्स हैं। वो बैंगल्स अब कहाँ पड़ी हैं वो भी मैं देखती हूँ, और इस सेट को इकट्ठे करके रखती हूँ। ये मैंने वहाँ से ली थी, बहुत प्यारी हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैं जस्ट ऐसे ही बाज़ार गई थी शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पर मुझे ये पसंद आई थी, मैंने ले ली। लेकिन लेने के बाद, घर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी कम पहनती हूँ, लेकिन होनी चाहिए पास, खैर। और ये वाले बड़े बड़े से सर्कल्स में जो इयरिंग्स हैं, ये भी बस मैंने ऐसी बाज़ार गई थी तो चलते चलते मुझे पसंद आ गए, तो मैंने ये भी ले लिए। ये जो हैं ये मेरे भाई ने हाँ, ये उन्होंने बाहर से भेजे थे सऊदीया से, तो ये ऐसे ही पड़े हैं। ये मेरी शादी के हैं इयरिंग्स। शादी पे मैंने बहुत कम जो थी ज्वेलरी ली थी अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिकॉज़ मेरी गोल्ड की काफ़ी थी और मुझे पता था कि वही मैं ज़्यादा पहनूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा गोल्ड ही पहनती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें तो मैंने पहननी होती हैं, छोटे से इयरिंग्स, छोटा सा नेकलेस, और एक छोटी हल्की फुल्की सी रिंग जो मैं शादी से पहले पहनती थी। अब तो मैं वो भी नहीं पहनती, क्योंकि बार बार बर्तन धोने होते हैं तो रिंग फिर ख़राब हो जाती है। और ब्रेसलेट पहनती थी शादी से पहले, शादी के बाद पहनने के लिए बैंगल्स वगैरह थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पहनती क्योंकि बार बार बर्तन धोने पड़ते हैं यार, फिर आटा गूंदना पड़ता है तो उतारना पड़ता है सारा कुछ, तो इसलिए मैं नहीं पहनती। ये देखिए, ये जो सेट है ना, ये मैंने लिया था अपनी शादी पे, सही है। शादी के बाद मैंने इसको अपनी मेहंदी की रात को पहना, इस सेट को। और मेरे साथ हुआ क्या कि मैं इसे पहन रही थी और पहनते पहनते इसका एक इयरिंग टूट गया। ये देखिए, इसके इयरिंग्स बहुत प्यारे बने हुए हैं, लुक कितने प्यारे इयरिंग्स बने हुए हैं ना। और लेकिन ये देखिए, इसका पीछे से ये टूट गया था, ये शादी मेहंदी की रात को ही टूट गया था, ये देखें।
इस तरह से था। उसके बाद फिर मैं आज तक नहीं इन्हें सही करवा सकी और मैंने आज तक इन्हें नहीं पहना, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये सेट भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। सेट तो है मैंने 1-2 दफ़ा पहना शादी के बाद, दावत वगैरह पे जब मैं गई तो मैंने इसके साथ बड़े बड़े से इयररिंग्स पहने और साथ में ये सेट पहन लिया तो बड़ा अच्छा लगा पहना हुआ। बट जो इयररिंग्स इस सेट के साथ के हैं वो टूटे ही पड़े हुए हैं, उनको मैं कहीं यूज़ नहीं कर सकी। अच्छा जी, अब देखते हैं और क्या है यहाँ पे। यस, दीज आर द इयररिंग्स। अच्छा, ये भी इयररिंग्स हैं। ये जो है ना, ये जो उनसे पाउच हैं छोटे छोटे, एक और इयररिंग्स का सेट जो है वो इस पाउच में होगा। इसमें भी 2 सेट्स हैं। ये जो शादी पे जाते हैं ना और वहाँ पर जो निकाह के बाद जो स्वीट्स मिलती हैं वो इन पाउचेस में मिलती हैं। तो वो जो स्वीट की चीज़ें होती हैं वो अंदर से फिनिश करके बच्चों को दे के खा पी के ये पाउचेस मैं संभाल लेती हूँ और इस तरह से मैं इन पाउचेस को यूटिलाइज़ करती हूँ। ये देखिए, इस तरह के। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं अपनी ज्वेलरी, अपना मेकअप, हर चीज़ मैं बहुत ज़्यादा संभाल के इस्तेमाल करती हूँ। मेरी इस तरह की आदत नहीं है कि मैं चीज़ इस्तेमाल की और फेंक दी, इधर एक इयररिंग इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करती मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। इतना संभाल के रखती हूँ कि अगर आप 5-10 साल बाद भी मेरे इन इयररिंग्स को देखेंगे ना तो ये ऐसे ही होंगे। शायद क्वालिटी हल्की होने की वजह से किसी चीज़ का कलर ख़राब हो जाए या कोई चीज़ कहीं से टूट फूट जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इनकी पैकिंग शैकिंग जो होगी वो आपको ऐसे ही नज़र आएगी। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को हमेशा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा ऐसे इनके जो इन्वेलप्स हैं उनमें पैक करके रखती हूँ और फिर जब यूज़ करनी होती हैं तो फिर निकालती हूँ यूज़ करके, फिर वैसे इन्वेलप्स में पैक करके रख देती हूँ। ये जो से इयररिंग्स हैं जिनको मैंने इन पाउचेस में डाला हुआ है, इनके कोई इन्वेलप वगैरह नहीं थे। ये इस तरह के इनमें जो था ये लटके हुए थे और बस फिर मैंने उनको यूज़ कर करके फाइनली वो तो गुम हो गए, ख़राब हो गए, मैंने फेंक दिए। फिर मैंने इस तरह के ये जो पाउचेज़ हैं ये लिए और इनमें मैंने इन इयररिंग्स को रखा कि ये ख़राब ना हो और जितना यूज़ हो सकते हैं हो जाए। मैं तो कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आप चीज़ जब आप रच जाते हो किसी चीज़ को यूज़ करके तो बेहतर होता है कि आप चीज़ किसी को दे दो। तो जब आप किसी को कोई चीज़ दो तो अच्छी हालत में दो यार, कि वो भी इस्तेमाल कर सके, लेकर चीज़ को खुश हो। टूटी फूटी चीज़ें तो आप फेंक देते हो, लेकिन जो इस तरह की अच्छी हालत में चीज़ें होती हैं ना, आपका फेंकने को भी दिल नहीं करता। तो फिर बेहतर होता है कि आप उनको अच्छी तरह से संभाल के रखो और जिस चीज़ से आपका दिल चढ़ गया वो किसी अपने करीबी बंदे को, घर की काम वालियों को या किसी को भी आप गिफ्ट कर दो, दे दो कि जी ये लें, मैंने इसे इस्तेमाल किया, मुझे बहुत पसंद है, मैं फेंकना नहीं चाहती, तो अब आप इस्तेमाल कर लें। यकीन माने व्यूअर्स, लोग बहुत खुश होते हैं अच्छी क्वालिटी की और अच्छी चीज़ें, साफ़ सुथरी चीज़ें लेकर और इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस तरह करके आप अपनी चीज़ें आगे किसी ज़रूरतमंद बंदे को दे दिया करें और अपनी चीज़ों को ख़राब ना किया करें। ये देखें, ये मेरे बहुत ही फेवरेट इयररिंग्स हैं व्यूअर्स, और ये इयररिंग्स कम अज़ कम भी 8-9 साल पुराने हैं। ये मेरी खाला ने भेजे थे पाकिस्तान से मेरे लिए एज अ गिफ्ट मेरे भाई के हाथ, और मैंने इनको बहुत यूज़ किया। बहुत से मुराद ये आप कितना भी यूज़ कर सकते हो, फंक्शंस पे पहनने होते हैं। फंक्शंस में कुछ आवर्स के लिए पहननी होती है चीज़ और उसके बाद दोबारा से उतार देनी होती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि उतार कर आप चीज़ को संभालते हो या इधर उधर फेंक कर ज़ाया कर देते हो। मैंने हार्डली इन इयररिंग्स को 3 या 4 फंक्शंस में पहना होगा और देखिए ये कितनी अच्छी हालत में है, क्योंकि मैंने इनको संभाल के यूज़ किया। तो मैं इस तरह से अपनी चीज़ों की कदर करती हूँ, केयर करती हूँ, इस तरह से मैं अपनी चीज़ों को संभालती हूँ। दिस इज़ माई हैबिट। यहाँ पर मैं एक और बड़ी मज़े की आपको चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये इयररिंग्स, ये आई वॉज़ इन ग्रेड 8, 8वीं क्लास में मैं पढ़ती थी, जब मेरी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी दोस्त ने मुझे ये गिफ्ट किए थे। आई थिंक मेरी बर्थडे पर गिफ्ट किए थे या हमारी फेयरवेल पार्टी थी, पता नहीं क्या था, शायद मैं पाकिस्तान आ रही थी तब मुझे गिफ्ट किए थे उसने ये। लेकिन ये किसी स्पेशल ओकेजन पे उसने मुझे गिफ्ट किए और मैंने इनको इतना संभाल के रखा हुआ है। मैंने इन्हें एक दफ़ा भी नहीं पहना, क्योंकि ये किसी ड्रेस के साथ कभी मैच ही नहीं हुए, मैच हुए तो मुझे याद ही नहीं आए। मेरे इसी तरह से मेरे ज्वेलरी बॉक्स में इधर से उधर हमेशा रहे, हर ज्वेलरी बॉक्स की जीनत रहे ये इयररिंग्स। मैंने इनको कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इनको आज तक बहुत संभाल के रखा हुआ है। मेरी बहुत प्यारी दोस्त की बहुत प्यारी याद। उसके अलावा ये देखिए जी, ये है मेरे ज्वेलरी बॉक्स में। ये आप हेयर स्टाइल बनाने के बाद, जूड़ा बनाने के बाद आप उस पर सेट करें तो ये बड़ा प्यारा लगता है, और ये वाकई बहुत प्यारा लगता है। और ये जूड़ा बनाने के लिए एक डोनट है, ये एक बनाना क्लिप है। पहले मेरा मेकअप, मेरी ज्वेलरी, सब कुछ इस ब्यूटी बॉक्स में था, लेकिन अब इस ब्यूटी बॉक्स में जस्ट ये ज्वेलरी ही है।
और ये देखिए जी, ये मैंने ढूंढ लिए। ये हैं वो बैंगल्स जो कि मैं आपको बता रही थी कि इयररिंग्स जो मैंने लाहौर से लिए थे तो उनके साथ सेम ऐसी बैंगल्स भी थी। ये रहे वो इयररिंग्स और ये हैं इनके साथ की बैंगल्स। तो ये पूरा सेट था, इसी तरह से मैंने इसे परचेज़ किया था। और ये देखिए, ये छोटा सा टाइनी सा ज्वेलरी बॉक्स है और ये ज्वेलरी बॉक्स मेरा बहुत फेवरेट है। ये मैंने सऊदीया से सूकल रोज़ाना से लिया था। इसमें ये एक ज़ारा का नेकलेस है। ये नेकलेस अभी फ़िलहाल मैं साइड पे रखती हूँ, जब आपको ज़ारा का ब्यूटी बॉक्स दिखाऊंगी तो उसमें मैं ये भी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं वो चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने इस छोटे से ज्वेलरी बॉक्स में रखी। ये देखिए जी व्यूवर्स, ये हैं चांदी की एंकलेट्स जो कि मुझे आई थी इंडिया से। इंडिया से मेरी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड ने एज अ गिफ्ट मुझे ये एंकलेट्स भेजी थी। शी वेंट इंडिया परमानेंटली, वो इंडिया से ही थी और फिर वो परमानेंट एग्ज़िट पे इंडिया वापस चली गई, तो फिर वहाँ जाकर उन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट भेजा। वैसे मैं इन्हें पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। शादी के बाद तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं पहनी, एक या दो दफ़ा शायद पहनी होंगी, लेकिन ये मेरे पास पड़ी हैं एज़ अ याद ऑफ माई वेरी स्पेशल फ्रेंड। बस ये अब चीज़ों को ज़रा सेट करके वापस ब्यूटी बॉक्स में रखते हैं। इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि इसका जो ऊपर वाला इन्वेलप है वो गुम हो चुका है और मेरे पास फ़िलहाल कोई और इन्वेलप नहीं है, सो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ कि ये ब्लैक ना हो। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शॉप से मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी ना, उस तरह से मैंने सारी की सारी चीज़ें पैक करके इन्वेलप्स में रखी हुई है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिखरी हो, इधर से उधर गिरी पड़ी हो। और मेरा ये मैसेज है तमाम गर्ल्स को कि यार आप जो भी चीज़ लें, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कर कर के जब आपका दिल भर जाए तो आप वो किसी को दे दें। किसी को से मुराद ये नहीं मैं कह रही कि आप किसी स्पेशल बंदे को ही देंगे तो होगा, वो गिफ्ट कहलाएगा। आपके घर में काम करने वालियाँ होती हैं, आप उनकी बेटियों को दें, वो खुश हो जाएंगी। अपने छोटे छोटे कज़न्स को दे दें, वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इनका जो कवर है ना वो वाकई गुम हो चुका है। पहले तो मैंने इनको इसमें रखा हुआ था ताकि ये काली ना हो, लेकिन अब इनका कोई कवर नहीं है और ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सो मैं इनको बाहर ही रख देती हूँ अब। और मैं इनको बाहर ही रख देती हूँ, इनका कोई कवर नहीं है। और बस जी, दिस इज़ माई ब्यूटी बॉक्स। ये जो बैंगल्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, इनको मैं इधर रख देती हूँ, बिल्कुल न्यू है। ये मुझे किसी अब स्पेशल ओकेजन पे पहननी है किसी न्यू ड्रेस के साथ। तो ये मेरा ब्यूटी बॉक्स है। ये जो मेरा ब्यूटी बॉक्स था जिसमें किसी ज़माने में मेरा सारा ब्यूटी का सामान हुआ करता था, इसको मैं वक्फ कर चुकी हूँ ज्वेलरी के लिए और इसे बना चुकी हूँ ज्वेलरी बॉक्स। आज की वीडियो में बस इतना ही शेयर कर पाऊँगी मैं आप लोगों से, बिकॉज़ अगर मैंने अपना मेकअप का सामान भी खोला तो एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सेकेंडली आप लोग बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे और मैं भी क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी वैनिटी का पार्ट 2 शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।